नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आदिकाल का ये दूसरा भाग लेकर आए हैं और इससे पहले हमने एक भाग आदिकाल का पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, यदि इससे पहले वाले वीडियो हमने यूथ कंपटीशन के लगभग 13-14 हज़ार प्रश्नों को बाकायदा व्याख्या सहित पढ़ रखा है। यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके या तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ हमारे सभी यूथ कंपटीशन बुक के 120 वीडियो पड़े हुए हैं। वह हमने 120 वीडियो में बाकायदा व्याख्या सहित पढ़ रखा है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे आप पुराने व्यूअर हैं तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहिए। हम इस बुक को बहुत जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सरस्वती गोविंद पांडे ये ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, तो इसको बहुत जल्द ख़त्म करेंगे। और दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की थी। देवसेन की रचना है श्रावकाचार, 933 ईस्वी में इसकी रचना की थी। और श्रावकाचार में 250 यानी कि 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार, सावय धम्म दोहा। ये सभी देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में नए चक्र बहुत प्रसिद्ध है। और अगला है फैक्ट है, देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र का नाम भी दिया गया है। और देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, और जिसे इन्होंने यानी कि देवसेन ने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। देवसेन की रचना है श्रावकाचार, और श्रावकाचार का रचना काल है 933 ईस्वी। और श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है नए चक्र, बहुत प्रसिद्ध है देवसेन का। और देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र का नाम भी दिया गया है। और इनके अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार, सावय धम्म दोहा। ये सभी देवसेन की है। और सबसे प्रसिद्ध रचना है नए चक्र, जिसे लघु नए चक्र नाम भी दिया गया है। अब देखते हैं। और देवसेन के शिष्य माइल धवल हैं। और बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम नए चक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। और पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत गाथा बंद कर दिया। और अगला फैक्ट है द्रव्य स्वभाव प्रकाश, यानी कि इसका दूसरा नाम द्रव्य स्वभाव प्रयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। द्रव्य स्वभाव प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। और द्रव्य स्वभाव प्रयास माइल धवल की रचना है, जो कि माइल धवल ये देवसेन के शिष्य थे। और अगला फैक्ट है शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह इनके शिष्य शिवी ने किया। शिवी ये शालिभद्र सूर्य के शिष्य थे। और शालिभद्र सूर्य के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया। और अगला फैक्ट है आशुक नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा है। चंदन बाला रास ये लघु खंड काव्य है, और ये आशुक नामक कवि की रचना है। और इसका चंदन बाला रास का समय है 1200 ईस्वी, और ये 35 छंदों में है। आशुक ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। चंदन बाला रास के बाद आशुक की एक और रचना है जीव दया रास। और अगला फैक्ट है
जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास की रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास की रचना की है। अगला फैक्ट है, स्थूली भद्र रास में रचयिता का नाम जीर्णधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। और अगला है, विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की है 1231 ईस्वी। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है और इसका रचना काल है 1231। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक, पौराणिक, इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। और अगला फैक्ट है, रेवंतगिरी रास के ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध आबू मंदिर का वर्णन किया गया। और अगला फैक्ट है, मुनि सुमतिगण ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया। किसने? मुनि सुमतिगण ने नेमिनाथ रास की रचना की। और नेमिनाथ रास की रचना जो कि सुमतिगण की है, ये 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। नेमिनाथ रास में 58 छंद हैं और चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। नेमिनाथ चौपाई विनय चंद्र सूरी की रचना है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित ये और कल्प निरूक्त, ये भी विनय चंद्र सूरी की रचनाएं हैं। मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्व चरित, कल्प निरूक्त, ये सभी विनय चंद्र सूरी की रचनाएं हैं। उपवेश माला, कहाड़े छप्पई, ये भी विनय चंद्र सूरी की रचनाएं हैं। और अगला, जैन राज परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य उनके तो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं, ये है प्रज्ञा तिलक, ये है कच्छुली रास। प्रज्ञा तिलक की रचना है कच्छुली रास, 1306 ईस्वी की है। और देल्हण कवि की रचना है गय सुकमाल रास, ये 14वीं सदी की है। सारमूर्ति की रचना, सारमूर्ति कवि की रचना जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास, 1333 ईस्वी की। और अभय देव सूरी, ये रचना है जय तिहुआड़ की। चंद्रमुनि की रचना है पुराण सार। कनकामर मुनि की रचना है करकंडचरी। और कविडयति, ये सुदर्शन चरिव इनकी रचना है। जिन वल्लभ सूर की रचना है शंख पट्टक। और योग चंद्र मुनि जो कि प्रसिद्ध दोहाकार हैं, इनकी रचना है योग सार। जिन दत्त सूर की रचना है चाचरी। काल स्वरूप कुलस एवं रसायन, ये उपदेश रसायन के नाम से भी जानी जाती है। जिन दत्त सूर की रचना। हरिभद्र सूर की रचना ललित विश्वतरा, धूर्ताख्यान, जसहर चर्ये, संबोध प्रकरण, नेमिड़ाचरिव, ये सभी रचनाएं हरिभद्र सूर की हैं। ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चर्ये, संबोध प्रकरण, नेमिड़ाचरिव, ये सभी हरिभद्र सूर की हैं। अब देखते हैं सोमप्रभु सूर की। सोमप्रभ सूर की कुमारपाल प्रतिबोध, ये सोमप्रभु सूर की है। और जिन पदम सूर की रचना है स्थूल भद्र फागु। और धर्म सूरी की रचना है जम्बू स्वामी रासा। धर्म सूर की रचना जम्बू स्वामी रासा। अम्बदेव सूर की रचना है संघपति समरा रासा। और राजशेखर सूर की रचना है नेमिनाथ रास। अब देखते हैं फागु काव्य। फागु काव्य आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत फाल्गु यानी कि वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फाल्गु और वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। और फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फाग है, 1284 ईस्वी का। जिनचंद सूर की रचना है जिनचंद सूरी फाग, वो 1284 ईस्वी की। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य।
और जिन दत्त सूर्य ने 25 छंद हैं। जिन चंद सूर्य में 25 छंद हैं, ये जिन चंद सूर्य की रचना है। श्री स्थूलिबद्ध फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। और अगला, श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूर्य ने किया। नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूर्य ने किया। और श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में, जिसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में नेमिनाथ फागु में नेमिनाथ और राजुल के विवाह का चित्रण है। पूरा काव्य 27 छंदों में निबद्ध है। और वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की रचनाएं हैं। और माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया था तथा इसका समय 13वीं शताब्दी है। वसंत विलास फागु का समय है 13वीं शताब्दी और इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था। वसंत विलास फागु इसमें 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब देखते हैं नाथ साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। और गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। किसने? गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया और सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। और अगला फैक्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है, उन्हीं के अनुसार ये कथन है। और अगला फैक्ट है, हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है। हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है। और हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। खट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। और मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था और इनको मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। और मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ को का समय 845 ईस्वी माना है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती माना है गोरखनाथ का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं तथा पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है गोरखनाथ का समय और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं और पीताम्बर दत्त बर्तवाल ये गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी मानते हैं। और अगला फैक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व यानी कि पहले सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। और अगला फैक्ट है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक
मानकर उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया। किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका गोरख बानी नाम से संपादन किया। गोरख बानी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो शब्द, पहला शब्द है, दूसरा पद है, तीसरा शिष्य दर्शन है, चौथा है प्राण संकलित, पांचवा है नरवे बोध, छठवां है आत्मबोध, सातवां है अभय मात्रा योग और आठवां है 15 तिथि, नौवां है सप्तवार, 10वां है मच्छिंद्र गोरख बोध, 11वां है रोमावली, 12वां है ज्ञान तिलक, 13वां है ज्ञान 34 है, 14वां है पंचमात्रा। और अगला फैक्ट है गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सिद्धांत पद्यत, दूसरा है विवेक मार्तांड, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण, पांचवा है बैराट पुराण, छठवां है गोरक्ष शतक, सातवां है योग सिद्धांत पद्यत, आठवां है योग चिंतामणि इत्यादि। ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं गोरखनाथ के। और अगला फैक्ट है 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। किसने? अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्षनाथ सिद्धांत संग्रह में गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। तो 9 प्रवर्तकों के नाम इस प्रकार हैं। नागार्जुन, दूसरे हैं जड़ भरत, तीसरे हरिश्चंद्र, चौथे हैं सत्यनाथ, पांचवें हैं भीमनाथ, छठवें हैं गोरक्षनाथ, सातवें हैं चरपट, फिर आठवें जलंधर और 9वें हैं मल्लिकार्जुन। ये सभी 9 नाथों के नाम हैं। राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, दूसरे मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे गोरखनाथ, चौथे हैं गाहिड़ीनाथ और पांचवें हैं चरपटनाथ, छठवें हैं चौरंगीनाथ, सातवें हैं ज्वालेंद्रनाथ और आठवें हैं भद्रनाथ, 9वें हैं गोपीचंद नाथ। ये सभी राम कुमार वर्मा के अनुसार हैं। और आदिकाल को परवर्ती संतों ने आदिनाथ को परवर्ती यानी बाद के संतों ने शिव माना है। और चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था और चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। चौरंगीनाथ पूरन भगत नाम से भी प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। किनको? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का दोनों में, नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। और नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। और नाथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथपंथियों की भाषा शादुक्कड़ी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। और अगला फैक्ट है गोरखनाथ ने अपनी रचना में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में किया। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। ये संस्कृत में लिखी रचना है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा पाया जाता है। अब देखते हैं रासो साहित्य के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीन ग्रंथ वीसलदेव रासो है। वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ वीसलदेव रासो है। और विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति देखिए। प्रस्तोता और मूल शब्द गारसा दतासी मानते हैं, ये फ्रेंच विद्वान थे।
ये मानते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति राज सू से हुई, सूय से हुई है। हर्ष प्रसाद शास्त्री मानते हैं राज यश से हुई है। नरोत्तम स्वामी मानते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। कविराज श्यामल दास ने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से हुई मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने ये भी रहस्य से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन या रास या रासों से मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी रास से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरासक से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं रास या रस से। दशरथ शर्मा मानते हैं रासक से। माता प्रसाद गुप्त भी मानते हैं रासक से। गणपत चंद्र गुप्त ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक रास रासा रास रासो इस प्रकार बताया। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्न है। तो चलिए देखते हैं। कवि और रचना और उनका समय। रस उसमें अध्याय, भाषा और काव्य रूप। कवि हैं दलपत विजय, इनकी रचना है खुमाण रासो, ये 9वीं सदी की है और ये वीर रस से परिपूर्ण है और ये इसकी भाषा राजस्थानी है। खुमाण रासो की रचना ये राजस्थानी भाषा में है और ये प्रबंध काव्य है। नरपत नाल की रचना है बीसल देव रासो, ये 1212 ईस्वी की है और इसमें श्रृंगार रस। बीसल देव रासो 1212 ईस्वी और ये श्रृंगार रस में है और इसमें 4 खंड हैं। ये वीर गीत काव्य है। जगनिक की रचना परमाल रासो, इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है और इसका समय है 1230 ईस्वी और ये वीर रस से, इसमें वीर रस पाया जाता है और ये भी वीर गीत है। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वी राज रासो, ये भी वीर रस, इसमें भी वीर रस की प्रधानता है और इसमें 69 समय है यानी कि खंड है 69। ये डिंगल में है और ये प्रबंध काव्य है। केदार भट्ट की रचना जयचंद प्रकाश है। केदार भट्ट की रचना है जयचंद प्रकाश, ये 1224 ईस्वी की है। वीर रस इसमें भी है। इसमें ये भी प्रबंध काव्य है। और मधुकर भट्ट की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर भट्ट की है और ये इसका समय है 1243 ईस्वी, ये भी प्रबंध काव्य है। नल सारंगधर की रचना है हमीर रासो, सारंगधर की रचना हमीर रासो और ये अगली नेक्स्ट कवि हैं नल सिंह, इनकी रचना है विजयपाल रासो। नल सिंह की रचना विजयपाल रासो, ये वीर रस प्रधान रचना है और इसमें 42 छंद है, ये भी वीर गीत है। श्रीधर की रचना रणमल छंद, ये 1454 ईस्वी की है। वीर रस इसमें भी है, ये 70 छंद में है। डिंगल भाषा है, वीर गीत काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और अगला फैक्ट है मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। मिश्र बंधु भी मानते हैं चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि को मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रामाणिक मानने वाले, अप्रामाणिक मानने वाले, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। तो आप देखते हैं प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से। श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु, मोहन लाल, विष्णु लाल पांड्या, कर्नल टाड, ये सभी पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। और अप्रामाणिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुलहर, मुरारी दीन, ये सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। और अब देखते हैं अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। तो मुनिजन विजय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, ये सभी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद इसमें मुख्य छंद है कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चंद्रबरदाई को
छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया और पृथ्वीराज रासो को चंद्रदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया। बच्चन सिंह ने लिखा है यह पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो को मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह और हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपत नाल कृत विसल देव रासो में मिलता है। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम नरपत नाल की रचना विसल देव रासो में मिलता है और कय मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। कय मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विसल देव रासो को स्वीकार किया। रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विसल देव रासो को स्वीकार किया और ये रचना नरपत नाल कवि की है। परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला खान को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट ने आला खान को 1865 में संपादित कराया। आला खान बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। अब देखते हैं विद्यापति के बारे में। तो इनका जीवन काल है 1350 से 1450 ईस्वी और विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे और भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में, अवहट्ट भाषा में, मैथिली भाषा में। सबसे पहले देखते हैं संस्कृत भाषा की रचनाएं विद्यापति की। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी और भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत, ये सभी संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं विद्यापति की हैं। आप देखते हैं अवहट्ट भाषा में विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट्ट भाषा में है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। अब देखते हैं विद्यापति की पदावली, विद्यापति की मैथिली भाषा की रचनाएं। तो पदावली और गोरक्ष विजय ये नाटक है, गोरक्ष विजय ये नाटक है और पदावली पद्य काव्य है। तो ये दोनों मैथिली भाषा में है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिल भाषा में है। और अगला फैक्ट देखते हैं विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त, रहस्यवादी कवि माना है जो निम्नांकित है। तो चलिए देखते हैं श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान और भक्त कवि मानने वाले रहस्यवादी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये सभी विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में मानते हैं और भक्त कवि के रूप में मानने वाले विद्यापति को। तो चलिए ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों विद्वान विद्यापति को भक्त कवि के रूप में मानते हैं और रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वानों में विद्यापति को। तो चलिए देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ और जनार्दन मिश्र, ये तीनों विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि माना है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। पंचदेवोपासक
स्वीकार किया है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता की नागिन की लहर कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता की नागिन की लहर कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, और इनके कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षाओं में इनके कथन बहुत पूछे जाते हैं। और अगला फैक्ट है, विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। तो चलिए देखते हैं विद्यापति के उपाधियां कौन कौन सी हैं। अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार और नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन, मैथिल कोकिल आदि नामों से विभूषित किया है विद्यापति को। और विद्यापति शैव संप्रदाय विद्यापति की रचना कीर्तिलता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। और विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं। कीर्तिलता से हैं, देसिल बैना सब जन मिठा तय तयसन जपौ औहट्ठा, ये कीर्तिलता की पंक्तियां हैं। दूसरी है रज्य लुद्ध असलान बुद्धि विक्रम बले हारल, पास बहिष्य विश्वासी राय गैनेसर मारल, ये भी कीर्तिलता से है। मारंत राय रण रोल पंडु मोइन हा शब्द हुई, सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुरी धुएं। तीसरी है कतहु तुरक बरकर वार जाए ते वेगार धर, और धरि आनय बाभन बरुआ मथा चढ़ाओ ई गाय कचरुआ, हिंदू बोले दुरहि निकार छोटा तुर्का भभिकी मार। ये सभी विद्यापति की कीर्तिलता से ली गई हैं। चौथा है जय सुरसा होसई मम भाषा, जय सुरसा होसई मम भाषा जो होसई मम भाषा जो बुंज हिसो करी प्रशंसा। और अगली पंक्ति है जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, जाति अजात विवाह अधम उत्तम का पारक। और अगली पंक्ति है पुरुष कहाड़ी हो कहूँ और जस पंथावे पुण्य, पुरुष कहाड़ी हो कहूँ जस पंथावे पुण्य। और अगली पंक्ति है बालचंद विद्यावहु भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हाशा। ये सभी विद्यापति की कीर्तिलता से ली गई पंक्तियाँ हैं। और अब देखते हैं पदावली से, जो कि विद्यापति के पदावली से ली गई पंक्तियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसंत धूलि तन भरई। अगली पंक्ति सुधा मुख के बीह निर्मल वाला, सुधा मुख के बीह निर्बल वाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजय माला। और तीसरी है सरस वसंत समय भला पावल दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भाषई मुख से दूर करु चीरे। ये सभी पदावली से ली गई पंक्तियां हैं। और हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। और अब देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। इनका समय है 1253 से 1325 ईस्वी। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण यानी कि आते जाते 11 राजाओं का राजकाल देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। और विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि, ये सभी माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम
अबुल हसन और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं और इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का उत्थान पतन देखा था और इतिहास के विद्वान ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है और अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, तो चलिए देखते हैं। च मन तूतिये हिंदुम अर राष्ट्रपुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। और पहेलियाँ विद्यापति की पहली है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर में औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका तात्पर्य होता है आकाश। दूसरी है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका अर्थ है दिया बत्ती। और अगली है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। ये पैजामा, इसका तात्पर्य पैजामा है। चौथी है। अर्थ ते इसका बुझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। इसका अर्थ है दर्पण। और अब ब्रजभाषा रूप। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। और अगली है। एक नार ने पिया को भानी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा ज्यों पानी। तीसरी है। चाम मांस वाके नहीं नेक, चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव वसत हैं कैसे। ये सभी ब्रजभाषा रूप में हैं। दोहा और गीत ब्रजभाषा में। तो उज्जवल वरण अधीन तन, एक चित्त तो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की जागी, पी के संग, तन मेरो मन प्यूँ को, दो भय एक रंग, बोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। और अगला है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरामन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। ये सभी अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। और तीसरी है। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दारम एजा, न लेहु काहे लगाए छतिया। और अब देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियाँ गोरखनाथ के छंद। तो देखते हैं। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी ख्यालें, तब अंतर बसे भंडारा। और दूसरा है। अंजन माहि निरंजन भेड़या, तिल मुख भेटया तेलम, मूरति माहि अमूरत परस्या, भया निरंतर खेलम। और तीसरी है। नाथ बोले अमृत बाणी, बरिसैगी कमली पाणी, गाड़ी पडरवा बांध ले खूंटा, चले दमामा बजले ऊँटा। और चौथा है। गुरु कीजे महिला निगूरा ना रहिला, गुरु बिन ज्ञानम ना पायला रे भाईला। और पांचवा है। अवधू रहिया हटे बाटे रूस, विरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। और छठवां है। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बूझिबा, निराम रमे चेला कोण विधि रहे, सदगुरु होई सपुच्छा कहे। सातवीं है। अभियंतर की त्यागे माया। आठवीं है। दुबद्या मेटि सहज में रहें, दुबद्या मेटि सहज में रहें। नौवीं है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। दसवीं है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुकरिप्पा के छंद आप देखते हैं। हाउ निवासी खमण भतारे, मोहारे बिगोवा कहण न जाई। और दूसरी है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागै, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागै। और अब देखते हैं पृथ्वीराज रासो से ली गई पंक्तियाँ। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानी, उकति जुगति पाइये अरथ घट बड़ी उन्मानिया। और दूसरी है। उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवरसम,
खट भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। और तीसरी है कुटिल के सुदेश को परिचिटात तिक्सद कमलगंध बटासंद हंस गति चलित मंदम मंदम। चौथी है रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरी जिमि पृथ्वीराज सुजस कविचंद कृत चंदनंद उद्धरी तिमि। अब देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य अगला फैक्ट है ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। और ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित था। ये 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित है, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। और ढोला मारूरा, इसमें ढोला नामक राजकुमार मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि हैं कल्लोल और इसमें कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया था। लेकिन मूल कवि ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि कल्लोल कवि हैं। और इसमें महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है, तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। सोरंठिया दोहा भलो भली मरवण री बात जोबन छाई धड़ भली ताराम छाई रात। और वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 13वीं शताब्दी का है और वसंत विलास में 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण भाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन केशवलाल हरसाद राय ने किया। वसंत विलास का संपादन केशवलाल हरसाद राय ने किया। और वसंत विलास की महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो चलिए देखते हैं। ईण पर केली कूजई कुंजई युवति मणोर विधुर वियोगिनी धुंजई कुजई मयण किशोर। ये वसंत विलास की पंक्ति है। और अब देखते हैं विविध अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, दोहा बंद, पद्दड़िया बंद और गेय पद बंद। ये अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद हैं, दोहा बंद, पद्दड़िया और गेय पद बंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। और अगला फैक्ट है अपभ्रंश का रचित काव्य पद्दड़िया बंद में लिखा गया है। चरित काव्य में पद्दड़िया बंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। धत्ता को कड़वक कहते हैं। और हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। सरहपा की रचना आप सभी जानते ही होंगे, दोहा कोश। और अगला फैक्ट है हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और उनके प्रस्तोता मानने वाले। प्रस्तोता, प्रथम कवि और समय शिव सिंह सेंगर मानते हैं कि प्रथम कवि पुष्य या पुंड है और इनका समय पुष्य या पुंड का 7वीं शताब्दी मानते हैं शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड का समय 7वीं शताब्दी। और राहुल सांकृत्याय ने प्रथम कवि के रूप में सरहपा को माना है और सरहपा का समय राहुल सांकृत्याय ने 769 ईस्वी मानते हैं। राम कुमार वर्मा प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू को मानते हैं और इनका स्वयंभू का समय राम कुमार वर्मा मानते हैं विक्रम की 8वीं शताब्दी। गणपत चंद्र गुप्त प्रथम कवि के रूप में शालिभद्र सूर्य को माना है और इनका समय है शालिभद्र सूर्य का 1184 ईस्वी। और अगला फैक्टर डॉक्टर वी.के. भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भूवाल, इनका समय है 10वीं शताब्दी, हिंदी के प्रथम कवि हैं। कवि भूवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है, वो हैं कवि भूवाल, 10वीं शताब्दी इनका समय है। और अगला फैक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व व्याघातों का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी
और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी राहुल सांकृत्य हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी रामविलास शर्मा ने अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। और अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली, तराना, गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। और यहीं से आदिकाल समाप्त होता है। और दोस्तों हम इसके बाद आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे, प्रश्नोत्तर। तो हम प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। इसके बाद फिर प्रश्नोत्तर के बाद फिर हम भक्तिकाल की शुरुआत करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, भक्तिकाल टॉपिक को लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।